नमस्कार दोस्तों, सिविल एजुबेस IAS PCS एकेडमी के आज के हिस्ट्री के इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का मैं हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे रॉयल नौसेना विद्रोह के बारे में। देखिए, ये जो आज की वीडियो जो होने वाली है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एक टॉपिक है जो कि परीक्षा की दृष्टि से तो इम्पॉर्टेंट है ही, आपके लिए जानना भी ज़रूरी है। इतिहास का एक महत्वपूर्ण एक मुद्दा है। इसी के साथ देखिए, कई बार ये घटनाएं जो है ना अरेंजमेंट के तरीके में आ जाती है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको लगाइए। आपको इतिहास की, मॉडर्न हिस्ट्री की, मेडिवल हिस्ट्री की या एंशंट हिस्ट्री की कोई भी आपको 4-5 घटनाएं जो हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए दे दी जाएंगी। और वहाँ पे अगर आपको नहीं पता कि ये रॉयल नौसेना विद्रोह क्या है, तो आपको ये तो कैसे पता होगा कि ये हुआ कब था। तो आपका वहाँ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का एक क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए जो आपका सेंट्रल सिविल सर्विसेज के जितने भी एग्ज़ाम हैं और स्टेट PCS में जितने भी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं या होते हैं, UPSSC के जो एग्ज़ाम हैं वो होते हैं, किसी भी स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम आप देने जाते हैं, BPSC का, RAS का, तो उसमें ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी होती है पूछे जाने की इन प्रश्नों को। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर कई बार ना सुमेलित करने में आ जाते हैं कि देखिए मैच बताइए कि कौन सा जो है वो सही रूप से मिला हुआ है, कौन सा सही तरीके से नहीं मिला है, तो वहाँ गड़बड़ हो जाएगी आपके लिए। तो चलिए चलते हैं इस टॉपिक पे कि रॉयल नौसेना विद्रोह। इसी के साथ देखिए दोस्तों, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद इससे संबंधित जितने भी आपके प्रश्न हैं, चाहे वो PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो या कोई नए क्वेश्चंस हो, किसी और स्पीड टेस्ट जो आपने लिया हुआ है, जो सब्सक्राइब किया है आपने किसी अदर इंस्टीट्यूट का, या हमारा जो टेस्ट है वो सब्सक्राइब किया है, या आप गूगल से जो है जनरेट करते हैं प्रश्नों को, आप गूगल पे सर्च करके और वहाँ से सॉल्व करते हैं, तो आप ये देखेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद आप उन सभी प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे जो कि इस टॉपिक से संबंधित होंगे। यही हमारे कोर्स के खास फीचर्स हैं। चलते हैं रॉयल नौसेना विद्रोह पे। तो इसे 1946 का भारतीय नौसेना विद्रोह कहा जाता है। 1946 में जो इंडियन नेवी है उसने विद्रोह किया था, जिसको रॉयल नौसेना विद्रोह के नाम से जानते हैं। यह भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था और ये विद्रोह जो था वो भारतीय नौसेना के जो अधिकारी और नाविक थे उनके द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ किया गया था और ये स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना। रॉयल नौसेना विद्रोह जो था वो 1946 में हुआ था और इसके क्या कारण थे अब ये जानते हैं। तो सबसे पहले इसके कारण जैसे कि खराब कार्य स्थिति थी कि ब्रिटिश नौसेना के जो भारतीय नौसैनिक थे उनको बेहद खराब कार्य स्थिति और अत्यधिक भेदभाव का सामना करना पड़ता था। अब ये तो सभी जग जाहिर है कि सेना में तो भेदभाव होता ही था भारतीयों के साथ। उन्हें खराब भोजन देते थे, अनुशासन में कठोरता और उचित वेतन न मिलने की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। यानी कि जो उचित वेतन होता था उससे थोड़ा कम वेतन दिया जाता था। इसके अलावा वे केवल ब्रिटिश अधिकारी जो थे उनसे निरंतर भेदभाव का शिकार होते रहते थे। दूसरा प्रमुख कारण था अंग्रेजों के खिलाफ नाराजगी कि ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बढ़ते प्रभाव ने, जैसे कि ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तो चल ही रहा था, तो वो जो बढ़ता उसका प्रभाव था उससे जो वाटर नेवी, ये जो इंडियन नेवी है इसके जो सैनिक हैं उनमें भी असंतोष की भावना जो है वो जन्म ले लेती है और वे महसूस कर रहे थे कि ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त करने का सही समय अब आ चुका है। तीसरा कारण क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तभी 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था। 1939 से आपका 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। तो इस दौरान भारतीय नौसेना जो है उसे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर का सामना करना पड़ा, काफ़ी ज़्यादा भारी दबाव आ गया सेना पे। युद्ध के दौरान नौसैनिक जो थे उनसे कठिन जो सेवा ली गई, कठिन सर्विस ली गई, बिना जो उचित रिसोर्सेज है उन्हें सही संसाधन नहीं दिए गए, ना ही सुविधा दी गई, जिससे उनका गुस्सा जो है वो और भी ज़्यादा शिखर पे पहुंच गया। विद्रोह की शुरुआत कैसे हुई थी कि 18 फरवरी 1946, देखो डेट याद रख लेना भैया, डेट इंपॉर्टेंट है। 18 फरवरी 1946 को मुंबई के नौसेना जहाज HMS तलवार में एक हड़ताल शुरू हो गई। जहाज के नाविकों ने खराब खान-पान, भेदभाव और वेतन में असमानता के खिलाफ आवाज उठाई कि भाई खान-पान सही समय पे मिले, हमारे साथ जो भेदभाव हो रहा है वो गलत है, और वेतन में जो असमानता है उसके खिलाफ आवाज उठाई।
जल्द ही इस विद्रोह ने मुंबई के अन्य जहाज और नौसेना के जहाज़ों तक अपनी लहर जो है वो फैला दी और हजारों नौसैनिकों ने हड़ताल में इसमें भाग ले लिया। इसके बाद ये विद्रोह एक बड़ा आंदोलन बन गया जिसमें लगभग 20,000 से 30,000 जो नौसैनिक थे वो शामिल हो गए। अब विद्रोह का विस्तार, तो ये विद्रोह केवल नौसैनिकों तक ही सीमित ना रह के अब भारतीय बंदरगाह के मजदूर और अन्य नागरिक भी इसमें शामिल होने शुरू हो गए। यानी कि केवल नौसैनिकों का ही विद्रोह नहीं रहा, अब जो भारतीय बंदरगाह, जो इंडियन कोस्ट गार्ड थे, उनके जो मजदूर थे, अन्य नागरिक थे, वो भी इसमें शामिल हो गए। जो तटीय बंदरगाह जो थे ना, वो लोग भी इसमें शामिल हो गए। अब नौसैनिकों ने नारेबाजी की, ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन करे और ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दे दी सीधे सीधे। विद्रोह में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन था, यानी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने भी इसमें साथ दिया था। यह विद्रोह मुंबई, कलकत्ता और अंग्रेजी जल क्षेत्र और अन्य कई स्थानों तक जो है वो फैलता चला गया। ब्रिटिश प्रतिक्रिया और विद्रोह का दमन, अब विद्रोह का तो दमन करती थी, हमेशा से ब्रिटिश सरकार विद्रोह का दमन ही करती थी। और ब्रिटिश प्रतिक्रिया क्या थी कि ब्रिटिश सरकार ने तुरंत इस विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य बल का इस्तेमाल कर दिया और कई नेता और विद्रोहियों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया। विद्रोह के मुख्य नेताओं को सख्त सजा दी और विद्रोह को काबू करने के लिए ब्रिटिश नौसेना और सेना ने कई कार्रवाई की। हालांकि इस विद्रोह ने ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में अपनी सत्ता को लेकर गंभीर चिंताओं में डाल दिया। अब ब्रिटिश साम्राज्य जो है वो गंभीर चिंता में हो गया कि भाई ये जो विद्रोह तुमने किया है भारतीयों ने, इसके अब लगता है कि हमारे पैर उखड़ने वाले हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या महसूस किया कि भारतीय उपमहाद्वीप में स्थिति अब नियंत्रण से बाहर हो सकती है। इंपॉर्टेंट सी बात है। इसके परिणाम क्या हुए कि स्वतंत्रता संग्राम को प्रोत्साहन, अब जो स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था उससे इसे प्रोत्साहन मिला। इस विद्रोह ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी, नया जोश दिया। इसने भारतीय जनता को समझने में भी मदद कर दी कि ब्रिटिश साम्राज्य अब जो है वो कमजोर हो चुका है और भारतीयों को अब स्वतंत्रता की लड़ाई को अपनी तेज कर देना चाहिए। अब ब्रिटिश राज की अंततः हार क्या हुई कि रॉयल नौसेना विद्रोह के बाद जो ब्रिटिश सरकार थी उसने महसूस किया कि भारतीयों का गुस्सा जो है ना वो लगातार बढ़ता जा रहा है और उनके लिए भारत पर शासन करना अब और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और इस विद्रोह के कुछ ही महीने बाद 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिल गई थी। इसका निष्कर्ष क्या निकालते हैं कि 1946 का जो रॉयल नौसेना विद्रोह था वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। ये विद्रोह न केवल भारतीय नौसेना के जवानों के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ की गई बगावत थी, बल्कि इसने भारतीय जनमानस में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक मजबूत विरोध की भावना को जो है वो जन्म दिया। इस विद्रोह के बाद भारतीय स्वतंत्रता की जो प्रक्रिया थी वो तेज हो गई और ब्रिटिश साम्राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप से अपनी शक्ति समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाने शुरू कर दिए।